और अब इस पर पुलिस का बयान आया है। आपके आरोपों का डीसीपी ने खंडन किया है। हमले की कोशिश का डीसीपी ने खंडन किया है। आज पदयात्रा का नहीं था कोई कार्यक्रम, डीसीपी ने कहा है। विकासपुरी पदयात्रा में हमले की कोशिश का आरोप लगा था। बता दें कि अब इस मामले में नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पदयात्रा में केजरीवाल पर हमले का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था, जिस पर अब नया अपडेट आपको बता रहे हैं कि अब पुलिस का बयान इसमें सामने आया है और कहा गया है कि ऐसा हमला नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज जो हैं वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर इस हमले की कोशिश करवाई है। आपके आरोपों का डीसीपी ने खंडन कर दिया है। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हमले का मामला सामने आया। इसमें आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल पर यह हमला किया गया। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। ये साफ है कि भाजपा ने अपने गुंडों से यह हमला कराया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो खुद डीसीपी जो हैं वो इस हमले का खंडन कर रहे हैं, इन आरोपों का खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हमले की कोशिश की गई, ये कहा गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है ये, और वहीं दूसरी तरफ ये आरोप लगाते हुए बीजेपी को घेरा जा रहा है। वहीं अब इस मामले में बयान सामने आया है और कहा गया है कि आज पदयात्रा का कोई भी कार्यक्रम नहीं था। विकासपुरी पदयात्रा में हमले की कोशिश का आरोप जो लगाया था उसका खंडन डीसीपी ने कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वही बात करें अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है और गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। और अब इसी पर हमारे सहयोगी जावेद की खास रिपोर्ट देखिए। और आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि 25 अक्टूबर शुक्रवार के दिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई, और ये धक्का मुक्की की कोशिश उस वक्त की गई जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के लिए गए थे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस तरह का कोई भी पदयात्रा नहीं हुआ है, न ही अरविंद केजरीवाल विकासपुरी आए, क्योंकि विकासपुरी थाने में इसे लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह स्टेटमेंट जहां सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से इसे फ्रंट पर आ गई है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी बयान जारी किया है, जिसमें बीजेपी वाले केजरीवाल जी पर हमला करवा रहे हैं। ये दावा किया उन्होंने। ईडी, सीबीआई और जेल से भी बात नहीं बनी तो अब हमले करवाए जा रहे हैं। केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो बीजेपी जिम्मेदार होगी। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर कल ये कहा गया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया, उसके बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज जो हैं वो बीजेपी पर हमलावर हैं। एक के बाद एक बयान अब सामने निकल कर आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, खुद ही सुनिए। ये आज देश का माहौल है कि कोई आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको खत्म करने की हर कोशिश की जा रही है। आपने सीबीआई इस्तेमाल कर ली, आपने ईडी इस्तेमाल कर ली, आपने जेल में रख लिया, दवाई बंद कर दी, और अब हमले कराए जा रहे हैं। क्या इस आज़ाद देश के अंदर आज अपोजिशन की आवाज़ को इस तरह से दबाया जाएगा? ये बहुत बड़ा मामला है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया। इस तरीके की कायराना हरकत हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अरविंद केजरीवाल को अगर कुछ भी हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, वो पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आज विकासपुरी क्षेत्र में अपनी पदयात्रा कर रहे थे। उस दौरान उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, गंभीर बात है। पहले ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। जेल के अंदर उनको इंसुलिन नहीं दी गई, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। और जब वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तो उस दौरान उनके ऊपर हमला किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल के जान के दुश्मन बन चुके हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है
तो इसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। अब किस हद तक दुश्मनी निभाना चाहते हैं, अब किस हद तक अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितनी नफरत भरी है आपके मन में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रति? आप ये काम करेंगे, हमले कराएंगे? मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर कुछ भी अरविंद केजरीवाल के साथ होता है तो उसके लिए सीधे तौर पे बीजेपी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि केजरीवाल पर हमले की कोशिश हुई, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमले की कोशिश की है, केजरीवाल के खिलाफ नारे भी लगाए गए। हमले में उनके साथ कुछ भी हो सकता था, केजरीवाल को कुछ हुआ तो दिल्ली बीजेपी से बदला लेगी। और आतिशी ने पूछा कि हमले की कोशिश के पीछे कौन है, पुलिस बताएगी। जनता पार्टी केजरीवाल जी पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं सकती है, इसलिए वो इस गंदी राजनीति पर उतरकर अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे केस लगाए, उन झूठे केस में गिरफ्तार किया। जब ईडी से बेल मिलने वाली थी तो सीबीआई से गिरफ्तार करवाया कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहे। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, याद कीजिए, और चलिए अब बात कर लेते हैं